हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक डायपोल। मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया। फिर मेरे पास क्वेश्चंस और भी हैं जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूं कि एक नहीं दो इलेक्ट्रिक डायपोल हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है। और हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, नेट टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शंस क्या है। सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। इफ यू आर रियली एंजॉयिंग द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। पहला कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं कि क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा गया है, क्या वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर नॉन यूनिफॉर्म। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जा रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज्ड है, दे आर क्लोजर एट दिस साइड। बट यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर नहीं है, दे आर वेल सेपरेटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ थोड़ा वीकर होगा कंपेयर टू दिस साइड। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डेंस है, और इधर क्या है, वेल सेपरेटेड है। राइट। अभी देखो यहाँ पे क्या होने वाला है। ये आपका पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप देख रहे हो किधर है, राइट, इट इज दिस साइड। ओके, सो प्लस क्यू पे फोर्स किधर लगेगा, प्लस क्यू पे फोर्स जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही लगने वाला है। सो लेट अस कॉल इट एज एफ सबस्क्रिप्ट प्लस क्यू, ठीक है। प्लस क्यू पे राइट साइड पे फोर्स लग रहा है। नाउ माइनस क्यू पे किधर फोर्स लगेगा, माइनस क्यू पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में। ओके, सो इट इज एफ ऑफ माइनस क्यू। सो माइनस क्यू पे कितना किधर फोर्स लग रहा है, लेफ्ट की तरफ लग रहा है। प्लस क्यू पे राइट की तरफ फोर्स लग रहा है। क्वेश्चंस में क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या इलेक्ट्रिक डायपोल कोई फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है। ओके, नेट की बात हो रही है, नेट फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है। इंडिविजुअली तो इस पर फोर्स लग रहे, इसकी तरफ राइट, इस पे लेफ्ट की तरफ लग रहे, पर नेट फोर्स क्या इलेक्ट्रिक डायपोल पे होगा, अगर होगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। ओके, सो सबसे पहला क्या है, ये जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम है तो प्लीज राइट इट डाउन, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम होगा एवरीवेयर, पर यहाँ पे नहीं हो रहा। यहाँ पे इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर है। मैंने बताया आपको रीजन। ओके, नाउ अभी देखो नेट फोर्स अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा जी, आई विल राइट एफ नेट, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज पे, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है, सो क्यू टाइम्स ई। लेकिन अभी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह पे सेम नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, यहाँ पे अलग है। लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है उसका E2 कह देता हूँ मैं उसको। ओके, सो दिस इज E2। और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है वो क्या है, E1 स्ट्रेंथ का है, सो Q टाइम्स E1। ओके, लेकिन ये क्या है, माइनस क्यू है, सो यहाँ पे माइनस क्यू आ गया, राइट। अभी यहाँ पे Q को आप क्या करो, कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा ये E2 माइनस E1। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम डायग्राम में, यहाँ पे मैंने E2 माना, यहाँ पे E1 माना इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, लेकिन हो क्या रहा है कि जो मेरा E1 है वो स्ट्रॉन्गर है किसके कंपेयर में, E2 के कंपेयर में। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E1 माना हो और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ E2 माना हो। ओके, सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस E1 इज ग्रेटर देन E2। अभी देखो दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। E1 बड़ा हो गया, E2 छोटा हो गया, तो रिजल्ट क्या आएगा, जब भी आप एक छोटे नंबर में सब्ट्रैक्ट करते हो एक बड़े नंबर को तो क्या आता है आपका, माइनस साइन के साथ रिजल्ट आता है, राइट। सो क्या होने वाला, जो आपका नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका नेट फोर्स किधर लगने वाला है,
माइनस क्यू चार्ज के लेफ्ट की तरफ। यहाँ पे देखो, इस पे इंडिविजुअली राइट साइड फोर्स है, इस पे इंडिविजुअली लेफ्ट साइड फोर्स है, पर नेट फोर्स किधर लगेगा? माइनस क्यू के तरफ नेट फोर्स लगेगा। दिस इज माई एफ नेट। तो यहाँ पे इसको वर्ड में लिख देता हूं मैं। ओके, द नेट फोर्स is in the left side, is in the left side of माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज जो है उसके लेफ्ट की तरफ आपका नेट फोर्स लगने वाला है। क्वेश्चन में यही पूछा था कि सबसे पहले इस पे नेट फोर्स होगा, तो नेट फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है इस डायपोल पे। ओके, फिर डायरेक्शंस क्या है उसका? माइनस क्यू चार्ज के लेफ्ट की तरफ है। ऑलराइट, सो दिस इज डन। ओके, अगर कोई कमेंट, अगर कोई फीडबैक मेरे लिए है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना जाके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, एंड दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन यहाँ पे मेंशन कुछ किया नहीं है, लेकिन यहाँ पे अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ऐसा डायग्राम को देख के लग रहा है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कहीं पे कि यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आपका थोड़ा सा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके आपको मालूम है फॉर्मूलाज, है ना, तो हम उसको भी यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एक आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है ए बी, और दूसरा आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है सी डी। देयर आर टू इलेक्ट्रिक डायपोल्स, सो दिस इज इंटरेस्टिंग। ओके, दोनों डायपोल को ए बी और सी डी जो डायपोल्स है दोनों को रखा गया कितने एंगल पे? बोथ ऑफ देम आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ऐसा क्वेश्चंस में कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। देखिए ए बी एंड सी डी, ओके, क्या बोल रहे हैं कि दोनों आइडेंटिकल इलेक्ट्रिकल डायपोल है, जिनका डायपोल मोमेंट क्या है? पी है। ऐसा क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और इसमें एक चीज और बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ पॉइंट कर रहा है? इट इज पॉइंटिंग अलोंग द एक्स एक्सिस। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट किया हुआ है। द फर्स्ट क्वेश्चन, देयर आर टू क्वेश्चंस, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डायपोल मोमेंट ऑफ दिस अरेंजमेंट? इस अरेंजमेंट का डायपोल मोमेंट क्या होगा? ओके, चलो जी, इंडिविजुअली पहले हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए ए बी जो डायपोल है उसका डायपोल मोमेंट आपको दिखा रखा है, किधर है? इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्लस वाई एक्सिस। देखो ये डायरेक्शन दिखा रहा है ना, प्लस वाई एक्सिस की तरफ। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा डायपोल मोमेंट, वर्ड में लिख लेता हूँ, फिर आपको यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन लिख देता हूँ। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट आपको मालूम है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, सो डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी, इंडिविजुअली पहले दोनों का फाइंड करेंगे। ओके, सो क्या हो जाएगा ये, इसको हम लोग बोल रहे हैं पी वेक्टर ए बी, ठीक है। क्या आएगा? मैग्नीट्यूड क्वेश्चंस में बता दिया है कि पी है डायपोल मोमेंट का, तो पी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड चलेगा। डायरेक्शन किधर है? ए बी का डायरेक्शन किधर है? इफ यू लुक एट द डायग्राम, डायरेक्शन इसका इधर है, देखो, इट इज टुवर्ड्स प्लस वाई एक्सिस। ऑलराइट, सो क्या बोलेंगे इसको? जे कैप, प्लस जे कैप, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, दूसरी चीज क्या है? डायपोल मोमेंट किसका? इलेक्ट्रिक डायपोल सीडी का। देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, यू आर गोइंग टू फील कॉन्फिडेंट कि कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है क्या। सो डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल सीडी, इसको अपन बोलेंगे पी वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल सीडी। देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन किधर है? इट इज लाइक दिस, राइट। आपका सीडी जो है किधर है? यहाँ पे देखो, इधर की तरफ डायरेक्टेड है ना। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको कैसे लिखोगे आप?
ये इंटरेस्टिंग है राइट। यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं हम लोग। एक आपका इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसा है ए बी का, इलेक्ट्रिक डायपोल जो ए बी है उसका डायपोल मोमेंट इधर है, तो इसको मैं कह रहा हूं, और एक ऐसा है, ऐसे डायरेक्टेड है। ओके, मैं इसका नेमिंग कर देता हूं जी, यू विल अंडरस्टैंड बेटर। सो दिस इज पी ऑफ ए बी, और ये क्या है मेरा पी ऑफ सी डी। ठीक है, लेकिन यहाँ डायग्राम में देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे ये दोनों डायपोल एक दूसरे के साथ 120 डिग्री एंगल बना रहे हैं राइट। सो ये तो पूरा 90 हो जाएगा, दिस पार्ट इज 90, तो ये रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 30 डिग्री। इसका मतलब जो सी डी है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डायग्राम में वापस से दिखाता हूँ मैं आपको। ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, क्या किया मैंने बेसिकली, आपको समझ आया मैंने क्या किया इधर, ये आपका 30 डिग्री आ गया। ये आपका सी डी जो डायपोल है उसका डायपोल मोमेंट, ठीक है, इस एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अब क्या करो, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम क्या करेंगे, रिजॉल्व कर देंगे। तो क्या हो जाएगा ये, इट विल बिकम पी सी डी कॉस 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक करेक्ट है। और ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम पी सी डी ऑफ साइन 30 डिग्री, रिजॉल्व कर दिया है ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो यहाँ पे लिखता हूँ कि क्या हो जाएगा डायपोल मोमेंट सीडी का, सीडी का डायपोल मोमेंट हो जाएगा ये दोनों, ओके, अलग अलग कंपोनेंट है पी सी डी। तो पी सी डी मतलब मैग्नीट्यूड इसका क्या है, पी तो दे रखा है क्वेश्चंस में ना, तो पी और कॉस 30 डिग्री, लेकिन डायरेक्शन किधर है, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ है। सो आई कैप, आई कैप। ठीक है, उसके बाद ये किधर है देखो, पी सी डी, तो मैग्नीट्यूड तो इसका दे रखा है पी, ठीक है, साइन 30 डिग्री, और किधर है ये माइनस वाई एक्सिस की तरफ है। सो वी विल राइट माइनस जे कैप। यहां तक ठीक है, इसको सॉल्व कर लो जी, कितना आएगा, यह आ जाएगा cos 30 मतलब √3/2। सो √3/2 पी आई कैप। ठीक है, माइनस जे है तो यहाँ पे माइनस साइन ले लेता हूँ, पी साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2, सो p/2 जे कैप। तो देख रहे हो ए बी का डायपोल मोमेंट ये आया और सी डी का डायपोल मोमेंट ये आया राइट। ओके, इंडिविजुअल अभी आया है, अभी नेट नहीं फाइंड किया है मैंने, तो अब मैं नेट फाइंड करूंगा। सो लेट मी इरेज दिस, नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। चलो नेक्स्ट पेज पे करता हूं, नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, क्योंकि दो डायपोल है ना, तो अब नेट डायपोल मोमेंट चाहिए मुझे। तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, दोनों का जो डायपोल आया है डायपोल मोमेंट उसको हम इंडिविजुअली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर वेक्टर। नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का नेट डायपोल मोमेंट। सो इसको मैं कह रहा हूं पी नेट, डायपोल मोमेंट जो नेट है उसका। ठीक है, और इसको मैंने वेक्टर रखा हुआ है। सो पी ऑफ ए बी वैक्टर प्लस पी ऑफ सी डी वैक्टर। ठीक है, दोनों का वैल्यू आपको मालूम है क्या है, यहाँ पे बताइए। ए बी आपका क्या है, आपका ए बी आया था आपका पी जे कैप, ओके, और ये क्या है आपका √3/2 पी आई कैप, आप एक बार देख लो। ठीक है, -p/2 जे कैप, -p/2 जे कैप। सॉल्व करो इसको जी, जे कैप देखो यहाँ पे p है और -p/2 है, और आई कैप में सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, सो √3/2 पी आई कैप हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है,
और ये 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 मतलब p/2 जे कैप। ठीक है, अब मेरा नेट डायपोल मोमेंट आ गया। लेकिन अभी अभी जो आया है वो क्या है, वेक्टर के फॉर्म में। अभी मुझे इसका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और डायरेक्शंस भी बताना पड़ेगा। तो इसको बॉक्स के अंदर कर लीजिए ताकि आपको मालूम रहे कि आपने नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फाइंड कर लिया यहाँ तक। डन। अब क्या करेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। नेट डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बताओ, इट वुड बी अंडर रूट 3/2 पी का होल स्क्वायर प्लस p/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, सॉल्व करोगे क्या आएगा आपका, नेट डायपोल मोमेंट क्या आएगा, नेट डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, p आएगा। सो मैग्नीट्यूड p आया। अब एंगल के बारे में बात करता हूँ। अभी इसका एंगल भी आएगा, वो इस एंगल को कैलकुलेट करते हैं। एंगल क्या आएगा, एंगल आएगा आपका थीटा। थीटा आपको मालूम है क्या होता है, थीटा tan इनवर्स y/x। ठीक है, tan इनवर्स y कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, y कंपोनेंट यहाँ पे p/2 है, पुट कर देते हैं p/2। और x कंपोनेंट क्या है, रूट थ्री बाई टू पी। यहाँ पे इसको कैंसिल करो। ठीक है, क्या आएगा ये आपका tan इनवर्स 1/√3 आएगा। सो फाइनली आपका tan इनवर्स 1/√3 क्या होता है आपको मालूम है, 30 डिग्री। ओके, tan 30 आपको क्या होता है वैल्यू, 1/√3 होता है। सो tan इनवर्स 1/√3 कितना होगा, 30 डिग्री, राइट। सो जो आपका नेट डायपोल मोमेंट है वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री। किसके साथ, वो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखो ये आया था इनिशियली, है ना। अब इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लो कैसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा। एक है आई कंपोनेंट है, दिस इज आई कंपोनेंट एंड दिस इज जे कंपोनेंट। ठीक है, आई कंपोनेंट कितना है जी, रूट 3/2 पी आई कैप, और ये कितना है आपका p/2 जे कैप, राइट। ओके, सो मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शंस भी आ गया। डायरेक्शन कितना आया, डायरेक्शन आया आपका 30 डिग्री। किसके साथ, सो नेट डायपोल मोमेंट ये है, दिस इज माय नेट डायपोल मोमेंट। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, वर्ड में लिख लेंगे द नेट डायपोल मोमेंट the net dipole moment, okay, makes an angle of 30 degree। makes an angle of 30 degree किसके साथ, with positive x axis। ठीक है, यहाँ पे लिख लो कि ये मैग्नीट्यूड है आपका, दिस इज मैग्नीट्यूड किसका, नेट डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है ये। ओके, सो ये फर्स्ट पार्ट अपना सॉल्व हो गया। अभी तक अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किसका, नेट टॉर्क का। देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, इस डायपोल पे एक टॉर्क अप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि ये डायपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो एक टॉर्क तो उस पर लगेगा। और फिर इस डायपोल पे भी क्या होगा, टॉर्क लगेगा, क्योंकि ये भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया है। ठीक ना, और वो कितना लगेगा बताओ, आपको मालूम है टॉर्क, है ना, क्या होता है, पीई साइन थीटा होता है। जब आप इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो टॉर्क क्या होता है, पीई साइन थीटा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, पी क्रॉस ई। सो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट है बेसिकली मेरा टॉर्क। यहाँ तक तो करेक्ट है, इसको मैं यूज करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा।
क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो एक्सप्रेशन है उसको यूज करने वाला हूँ। यहाँ तक ठीक है। सो मुझे नेट टॉर्क चाहिए, राइट। सो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ नेट टॉर्क। नेट टॉर्क का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं नेट डायपोल मोमेंट ले आता हूँ और उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो मेरा नेट टॉर्क फाइंड आउट हो जाएगा, राइट। सो चलो, मेरे पास नेट टॉर्क फाइंड करने के लिए आपका नेट डायपोल मोमेंट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है देखो, नेट डायपोल मोमेंट ये है, इसको यूज करने वाले हैं हम लोग। √3/2 पी आई कैप, ओके, प्लस p/2 जे कैप। देख लो एक बार, प्लस p/2 जे कैप, राइट। यहां तक ठीक है। आपको क्वेश्चन में बोला था, क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, डायग्राम में एक बार देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है। क्वेश्चन में भी बोला है कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, राइट, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ दिख रहा है ना ये। सो क्या हो जाएगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वेक्टर है ना, तो उसका मैग्नीट्यूड ई और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आई कैप। यहां तक ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करने वाला हूँ। सो अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट का नहीं मालूम है तो यहाँ पे थोड़ा सा सीख लो। ये आपका आई कैप, ये आपका जे कैप और ये आपका के कैप, राइट। ऐसे चलते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्या आता है अपना आई क्रॉस जे के कैप आता है, राइट। लेकिन अगर जे क्रॉस आई कर दोगे, अगर क्लॉकवाइज चल रहे हो जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई क्या आएगा आपका, ये आता है आपका माइनस के कैप, राइट। सो वही यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। देखिएगा, देखो ये आई कैप है और ये भी आई कैप है, तो आई कैप इंटू आई कैप जीरो होता है क्रॉस प्रोडक्ट में। यहाँ पे लिख देता हूँ, आई क्रॉस आई क्या होता है, जीरो होता है, राइट। सो ये कंपोनेंट जीरो हो गया। नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। सो आपका नेट टॉर्क क्या आ रहा है वो देखिए, नेट टॉर्क आपका कुछ ऐसा आ रहा है, आई कंपोनेंट वाला जीरो हो गया, ठीक है, प्लस जे कंपोनेंट है, जे क्रॉस आई कर रहा हूं, जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस के कैप। जे क्रॉस आई क्या होता है, सो p/2 ई माइनस के कैप। अगर यहाँ पे आप चाहो तो लिख भी सकते हो ब्रैकेट में कि क्या हो रहा है, बेसिकली जे क्रॉस आई कर रहे हैं, तो जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस के कैप होता है। ठीक है जी। सो फाइनली क्या आया अपना, pe/2 और माइनस के कैप इज माई डायरेक्शन। ये मेरा नेट डायपोल मोमेंट आया। ठीक है, तो इसको बॉक्स में कर दीजिए। ओके, अब क्वेश्चन में ना सिर्फ इतना ही नहीं पूछा है, आपको उसका मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड बताओ तो जी क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा। मैग्नीट्यूड आपको मालूम है ये वाला पार्ट है, दैट इज pe/2 और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ नेट टॉर्क। ओके, कितना आ रहा है, दैट इज माइनस के कैप, माइनस के कैप। देखो यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा और आपको समझाता हूँ, डायरेक्शन में क्या चल रहा है। ये आपका क्या है, जेड एक्सिस है, पॉजिटिव जेड एक्सिस, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। तो क्या होगा, ये मतलब के कैप हो गया, तो माइनस के कैप किधर होगा, इधर। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया कि डायरेक्शन कितना आया, माइनस के कैप आया और मैग्नीट्यूड कितना आया, pe/2। सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, अगर कोई डाउट है, नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।